हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चेन रूल, आउटसाइड इनसाइड मेथड फर्स्ट, सेकंड इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, थर्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड फोर्थ वन इज पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। लास्ट वीडियो में आपने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन किया था। उससे पहले मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स कराई थी और डिफरेंशिएशन के बेसिक्स बताए थे। जैसा कि आप जानते हैं ये टॉपिक जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं टॉपिक से जेई पर भी क्वेश्चन आता है। तो जेई में जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं टॉपिक से आता है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद चेन रूल। चेन रूल जिसमें आप आउटसाइड इनसाइड मेथड यूज करेंगे, इससे आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी और क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट रूल। Chain rule, outside inside method. dy dx of outside inside is equals to dy dx of outside multiply by dy dx of inside. पहले जो भी आपका बाहर होगा उसका डिफरेंशिएशन करना है और फिर जो उसके अंदर होगा उसका डिफरेंशिएशन करना है। ये रूल आपको बहुत इजी कर देगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो अभी एक क्वेश्चन हम लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू, आपने पहले भी इसकी प्रॉब्लम की है बट अभी जो रूल लेंगे आप वो काफी इजी लगेगा। साइन एक्स क्यूब, यहां पर देखिए इनसाइड आउटसाइड, आउटसाइड इज दिस, inside is this. d by dx of y, d by dx of y equals to differentiation of outside. Differentiation of outside meaning d by dx of sine x cube, right? Into differentiation of inside. Inside is x cube. So this x cube. Sin x cube means cos x cube और x cube का डिफरेंशिएशन यू नो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर cos x cube. Second is implicit differentiation. Implicit differentiation किसका कैलकुलेट करते हैं? implicit functions का। implicit function कौन से फंक्शन होते हैं? वो फंक्शन जिनमें x और y को अलग करना मुश्किल होता है। अभी तक आपने पढ़ा y इक्वल्स टू एफ एक्स, राइट, जिसमें आपने साइन एक्स कुछ भी हो सकता है इधर, लेकिन अभी मैंने आपको बोला कि इम्प्लिसिट फंक्शन में y और x को अलग करना मुश्किल होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3xy. This function is known as implicit function and denoted by f(x,y) equals to c. ये implicit function होता है। अब अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पर देखिए इधर भी y है और इधर भी y, अगर मैं इसको सेपरेट करने की कोशिश करती हूँ तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, जिसमें आपको डिफरेंशियल करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसी इक्वेशन को इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट जो भी आपको गिवन है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y dy बाय dx। यहां पे देखिए x और y दो फंक्शन है तो मल्टीप्लिकेशन रूल आपको पता है, 3 कांस्टेंट है एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, y एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, x एज इट इज, 2x प्लस 2y dy बाय dx। यहां से भी हम इस इक्वेशन में से dy बाय dx इधर से राइट साइड से लेफ्ट ले आते हैं, माइनस 3x dy बाय dx इक्वल्स टू 3y। मल्टीप्लाई किया मैंने। अभी 2y dy बाय dx कॉमन ले लेते हैं, यहां पे आ गया 2y माइनस 3x इक्वल्स टू 3y माइनस 2x। नाउ dy बाय dx इक्वल्स टू 3y माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 3x। ये आपका आंसर होगा। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन इज दिस, जिसमें आपको इक्वेशन दी जाएगी, वहां पर आपको x और y को सेपरेट करना मुश्किल होगा, तो बेटर है कि आप डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट करें और लास्ट में dy बाय dx कॉमन लेकर
लेफ्ट साइड ले आए और इसको सॉल्व कर दें। थर्ड इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉग कब लिया जाता है फंक्शंस में? अगर कोई फंक्शन जब वेरिएबल की पावर में भी वेरिएबल हो, राइट? अगर वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है तो आप डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तब आपको क्या करना होता है? अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू x टू द पावर x, देखिए x क्या है? वेरिएबल, और इसकी पावर में भी क्या है? x है। तो अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हमें क्या करना होता है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ln y इक्वल्स टू ln x टू द पावर x। लॉग के आप रूल्स जानते हैं, a टू द पावर b इक्वल्स टू, इनको नोट कर सकते हैं आप, b log a, ln of a into b equals to ln a plus ln of b, and log a upon b equals to log a minus log b। ये आपको याद रखना है। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर? log x to the power x, meaning this x log x, log n y log x log x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y और dy बाय dx, राइट? अब ये दो फंक्शन है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा। x एज इट इज, जब x एज इट इज तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x प्लस log x एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1। तो कभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो आपको log लेकर उसको सॉल्व करना है। फोर्थ इज पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन मीनिंग जब x और y डायरेक्टली कनेक्ट ना होकर उनके बीच में कोई थर्ड वेरिएबल होता है जो उनको कनेक्ट करता है, लाइक x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू a sin थीटा। यहां पर थीटा दोनों में कॉमन है तो ये थर्ड जो आपका वेरिएबल है वो थीटा है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं, ऐसी इक्वेशंस को। एंड जब इनका डिफरेंशिएशन से dy बाय dx निकाला जाए लेकिन इन टर्म्स ऑफ थीटा, जो थर्ड वेरिएबल है उसकी रिस्पेक्ट में, तो दैट इज पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। अभी पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन dy बाय dx कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू फाइंड dy बाय d थीटा इंटू d थीटा बाय dx। नाउ dx बाय d थीटा, dx बाय d थीटा इज a कांस्टेंट है और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, राइट? dy बाय d थीटा इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। अभी हम यहां से वैल्यू पुट कर देंगे इधर, dy बाय d थीटा इज a cos थीटा इंटू d थीटा अपॉन dx मीनिंग 1 अपॉन माइनस a sin थीटा। a से a कैंसिल, cos थीटा अपॉन sin थीटा, cot थीटा और माइनस cot थीटा। ये इसका आंसर हो गया। Assignment for you. Please solve this and comment the answers in chat box. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।